स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं, विषय हिंदी से पाठ 3 हेलन केलर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया ये जो पाठ है वो होने वाला है और बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है ताकि आपको अच्छे से पाठ समझ में आए। अमेरिका की सुप्रसिद्ध महिला हेलन केलर का जन्म 27 जून सन 1880 में हुआ था। अमेरिका की एक महिला थी जिसका क्या नाम था? हेलन केलर। इनका जो जन्म था, बर्थडे, वो कब हुआ था? 27 जून 1880 में इनका जो है जन्म हुआ था। अंधी और बहरी होते हुए भी इस महिला ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। ये जो हेलन केलर थी वो कैसी थी? अंधी थी, यानी कि वो जो है देख नहीं सकती थी, और बहरी मतलब सुन भी नहीं सकती थी। और इसके बावजूद वो जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करती है, बहुत मेहनत करती है और उसके बाद जो दीन दुखी है उसकी सेवा में अपना जो जीवन है वो समर्पित कर देती है, अर्पित कर देती है। आज इस महिला को सारा संसार जानता है और पूरा जो विश्व है, संसार है, इस महिला को यानी कि हेलन केलर को जानता है। और कैसे जानते हैं देख सकते हैं, हम इसके बारे में जो है पढ़ रहे हैं। हेलन जन्म से तो अंधी, गूंगी और बहरी नहीं थी। 1.5 वर्ष की अवस्था तक वह भी दूसरों बच्चों की तरह देख सुन सकती थी। ये जो है जब इसका जन्म हुआ हेलन केलर का, तो ये जो है बहुत ही अच्छी थी, स्वस्थ थी, जैसे बाकी बच्चे होते हैं। और 1.5 साल इसका जब अवस्था, जब वर्ष चल रहा था, 1.5 वर्ष, तो उस समय भी ये जो है क्या करती थी? दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल क्या थी? नॉर्मल थी। और ये जो है कुछ कुछ तुतला कर बोलने भी लगी थी, पर वह अकस्मात बीमार हो गई। बीमारी से तो उसकी जान बच गई, पर आँख, कान और वाणी वह सदा के लिए खो बैठी। अब ये जो है कुछ कुछ जो बच्चे जब बड़े होते हैं तो कुछ कुछ जो शब्द हैं वो तुतला कर बोलने लगते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जो हेलन केलर है वो भी ऐसा जो है बोलने लगी थी। लेकिन अचानक से वो जो है बीमार पड़ जाती है। कौन? हेलन केलर। और बीमारी से उसकी जो जान है वो बच जाती है, लेकिन वो जो है आँख, कान और वाणी सदा के लिए खो बैठती, मतलब वो जो है आँख मतलब अंधी हो जाती है और बहरी, और वो जो है बोलने में असमर्थ हो जाती है, मतलब सारी ये जो चीज़ें हैं वो चली जाती है उसकी, लेकिन उसकी जो जान है वो बच जाती है। अब क्या होता है? हेलन अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमती थी। ये जो है बहुत बुद्धिमान थी, बहुत ये जो है क्या थी? तेज थी। इसकी जो बुद्धि थी बहुत क्या थी? तेज थी। उसमें विलक्षण प्रतिभा थी, पर बेचारी अपने अनुभवों को प्रकट करने में बिल्कुल असमर्थ थी। इसमें बहुत सारी जो है क्या थी? प्रतिभा थी हेलन केलर में, पर बेचारी जो है अपना जो अनुभव है, अपनी जो बातें हैं, वो किसी को जो है बता नहीं सकती थी। वो जो है न देख पाती थी, न सुन पाती थी, न बोल पाती थी। तो अपने जो अंदर की जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो किसी को जो है बता नहीं पाती थी। आप जो है सोच करके देख सकते हैं। उसे अपनी असमर्थता पर बड़ी झुंझुलाहट होती थी। कभी-कभी वह अपने छोटे भाई-बहनों को बुरी तरह मार बैठती थी या फिर दुखी होकर अपने आप को किसी न किसी तरह दंड दिया करती थी। कभी-कभी क्या होता था कि वो जो है बेचारी अब गुस्सा हो जाती थी, तो वो जो है अपने छोटे भाई-बहनों को भी बहुत बुरी तरीके से मार देती थी। और कभी-कभी दुखी होकर के अपने आप को भी क्या कर देती थी? नुकसान पहुँचा देती थी, दंड दिया करती थी। अब क्या होता है? हेलन का दुःख उसके माता-पिता से नहीं देखा गया। हेलन केलर के जो माता-पिता थे, तो वो जो है बहुत क्या हो गए? परेशान हो गए। बेचारी जो है देख सुन नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी, तो उसके जो माता-पिता हैं वो जो है क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। उन्होंने काफ़ी सोच-विचार के बाद उसे अंधे-बहरे के स्कूल में भर्ती कराने का निश्चय लिया। अब जो है काफ़ी सोचते-विचारते हैं, उसके बाद उसको कहाँ पर भर्ती करा देते हैं? अंधे-बहरों, मतलब जो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनका क्या होता है? स्कूल होता है। तो हेलन केलर को कहाँ वहीं पर जो है भर्ती करा देते हैं, उनका एडमिशन करवा देते हैं। दैवयोग से बोस्टन की अंध बधिरशाला में सलीवन नाम की एक योग्य अध्यापिका उन्हें मिल गई। अब दैवी योग मतलब भगवान की कृपा से क्या होता है कि उसको जो है सलीवन नाम की उनकी क्या थी? टीचर। किसकी टीचर? हेलन केलर की। वो भी कैसी थी? अंधी बहरी थी, मतलब देख नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी। तो उसको जो है उसका क्या नाम था? सलीवन। तो ये जो उनकी क्या थी? टीचर थी। सलीवन बहुत ही संवेदनशील थी। उन्होंने खुद भी अंधेपन का दुःख भोगा था और ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों पहले ही दृष्टि प्राप्त की थी।
ये जो सलीवन थी वो कैसी थी, अंधी थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद ये जो है इसकी जो आंखें हैं वो पुनः लौट आई थी। मतलब इन्होंने क्या किया था, ये जो सलीवन थी, सलीवन मतलब अध्यापिका, शिक्षिका, तो इसका जो है क्या था, ये जो है अंधी थी, तो कुछ समय पहले इसका क्या हुआ था, आंख का ऑपरेशन हुआ था और ये जो है पूरी तरीके से क्या हो गई थी, स्वस्थ हो गई थी और अध्यापिका मतलब टीचर बन गई थी उस अंधे बहरे स्कूल की। इसलिए वे हेलन के दुख को समझ सकती थी और वो जो टीचर थी वो हेलन को बहुत प्यार करती थी, मतलब उसके दुख को जो है समझती थी। उन्होंने उसकी देखरेख और शिक्षा का भार सहर्ष अपने कंधों पर ले लिया और हेलन के दुखों को दूर करने का उपाय सोचने लगी। अब हेलन उसके पास जाती है पढ़ने के लिए, तो उसकी जो टीचर है, जो सलीवन है, वो उसको पढ़ाने लिखाने, उसकी देखरेख करने का भार जो है खुशी-खुशी अपने कंधों पर ले लेती है और हेलन के दुःख को दूर करने के लिए वो जो है क्या करने लगती है, उपाय सोचने लगती है। फिर क्या होता है, पर हेलन को समझने और उसके मन की बात समझने का कोई उपाय उसको नज़र नहीं आता। अब हेलन जो है न वो देख सकती थी, न सुन सकती थी, न बोल सकती थी। तो उसके अंदर उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या बोलना चाहती थी, ये सारी चीज़ें जो उसकी टीचर है वो नहीं समझ पाती थी। इससे सलीवन को बड़ी निराशा हुई। अब सलीवन जो है बड़ी क्या हो जाती है, निराश हो जाती है। उसकी जो टीचर है वो निराश हो जाती है। जिस दायित्व को उन्होंने स्वीकार किया था, उसे पूरा करने का वे सदा प्रयत्न करती रही और वो जो है लगातार क्या करती थी, प्रयत्न करती थी कि मैं इससे जो है बात कर सकूँ, इसको पढ़ा लिखा सकूँ, ऐसा करके किसको, हेलन को। हेलन को अपनी गुड़िया बहुत प्यारी थी, वह उससे पल भर भी जुदा नहीं होना चाहती थी। जो हेलन केलर है उसके पास एक क्या था, गुड़िया था, तो उसको जो है जरा भी उससे जो है दूर नहीं होती थी, एक डॉल था उसके पास। सलीवन ने एक दिन हेलन की हथेली पर गुड़िया शब्द लिखा। एक दिन ये इसको जो सलीवन है, उसकी जो टीचर है, वो क्या करती है, जो हेलन केलर है उसकी हथेली में, उसके हाथ में गुड़िया शब्द लिखती है। ये जो गुड़िया वर्ड है उसको उसके हाथ में जो है लिखती है। हेलन को उंगलियों का यह खेल बड़ा पसंद है। अब हेलन जो है बहुत खुश हो जाती है। वह फौरन अपनी माँ के पास गई। उसने वैसा ही गुड़िया शब्द लिखा। अब उसको जैसे ही उसकी मैडम उसके हाथ में क्या लिखती है, गुड़िया शब्द लिखती है, तो हेलन जो है बहुत खुश हो जाती है और दौड़ करके अपने माँ के पास चली जाती है और जैसा शब्द उसके हाथ में लिखा रहता है वैसा ही खुद लिख करके अपनी माँ को दिखाती है। यह देखकर हेलन की शिक्षिका फूली न समाई। अब इसको देखती है उसकी कौन, शिक्षिका, टीचर, तो यह बहुत खुश हो जाती है। उन्हें जिस उपाय की खोज थी वह अनायास ही मिल गया। अब उसको समझ आ जाता है कि मैं इसको जो है ऐसे ही पढ़ा सकती हूँ, लिख लिख कर इसको जो है समझा सकती हूँ, ऐसा करके। अब सलीवन उसे नित नए शब्द सिखाने लगी। उसकी जो टीचर है उसको रोज रोज नए नए जो शब्द हैं वो सिखाने लगती है। हेलन ज्यों-ज्यों नए शब्द सीखती त्यों-त्यों उसे अधिक सीखने की जिज्ञासा बढ़ती रही। मतलब जैसे-जैसे जो हेलन केलर है नए-नए शब्दों को सीखती थी, पढ़ती थी, तो जो है बहुत क्या हो जाती थी, खुश हो जाती थी और नए-नए शब्दों को सीखने के लिए और अधिक क्या करती थी, मेहनत करती थी। वह अपने संपर्क में आने वाली हर एक चीज़ का नाम जान लेना चाहती थी। मतलब उसके आस-पास जो भी चीज़ था उसका वो जो है नाम जानना चाहती थी। हेलन उन दिनों का वर्णन करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखा, ज्यों-ज्यों मैं सीखती जा रही थी, दुनिया जिसमें मैं रहती थी मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नज़र आ रही थी। यहाँ पर उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जैसे-जैसे मैं सीखती जा रही थी पढ़ना, वैसे-वैसे मुझको जो दुनिया है वो बहुत ही क्या लग रहा था, सुखमय लग रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है हेलन केलर, इसको चित्र में दिखाया गया है, ये लिख रही है। फिर क्या होता है, धीरे-धीरे सलीवन ने हेलन को अंध लिपि यानी कि जो ब्रेल लिपि होती है, आपने नाम सुना है, उसको सिखा दिया। अब क्या था, हेलन ने अपना सारा समय लिखित साहित्य को पढ़ने में लगा दिया। अब ये जो है दिन दिन भर क्या करती थी, पढ़ाई करने लगी। वह खाना-पीना भूलकर रात-दिन इस लिपि को सीखने में और साहित्य को पढ़ा करती थी। ये जो है पूरा खाना-पीना छोड़ देती थी और दिन भर इस लिपि को मतलब जो ब्रेल लिपि है उसको सीखने में और यहाँ पर पढ़ाई करने में अपना समय लगा देती थी। दैव योग से एक दिन उसकी वाचा भी खुल गई। अचानक क्या होता है, भगवान की कृपा से उसकी जो वाचा है यानी कि वाणी, ये जो है बोल नहीं पाती थी, लेकिन अचानक से ये जो है बोलने बोलना जो है चालू कर देती है। एक दिन एकाएक उसके मुँह से कुछ टूटे-फूटे शब्द निकल पड़े जिसका आशय था आज बड़ी गर्मी है। एक दिन ये है अचानक से क्या बोलती है कि आज जो है बहुत गर्मी है, ऐसा करके जो है टूटे-फूटे शब्दों में बोलती है और भगवान की आशीर्वाद से इनका जो वाणी है मतलब बोलने की शक्ति जो है वापस आ जाता है। हेलन की वाणी सुनकर अन्य लोगों को तो प्रसन्नता हुई, पर हेलन के जीवन का वह सबसे बड़ा दिन था।
सब लोग जो है क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि ये जो है बोलने लग गई ऐसा करके। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? हेलन को। हेलन ने इसका उल्लेख भी अपनी जीवनी में किया है। वह लिखती है, उस दिन मेरे हृदय में जितना आनंद और उल्लास उमड़ा, उतना शायद ही किसी बालक के जीवन में उमड़ा होगा। अचानक से जो है इसका जो बोलने का जो ताकत है वो वापस आ जाता है। तो ये जो है बहुत ही क्या हो जाती है, खुश हो जाती है और उसको अपने जीवनी में लिखती है। आगे पढ़ते हैं। इस अध्ययनशील बालिका ने घर की पढ़ाई पूरी करके अपनी शिक्षिका की सहायता से कैम्ब्रिज स्कूल में प्रवेश किया। अब ये जो है घर की पढ़ाई पूरी करती है और अपनी जो टीचर है उसकी सहायता से जो है कैम्ब्रिज स्कूल में जो है प्रवेश करती है। आश्चर्य की बात है कि स्कूल की पढ़ाई करने के अलावा उसने केवल 2 ही वर्ष में अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच भाषाओं को भी अच्छा काबू पा लिया। ये जो है पढ़ाई करती थी स्कूल में, लेकिन उसके साथ साथ जो है 2 साल में ही इसने अंग्रेजी, जर्मन और जो फ्रेंच जो भाषा है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया। किसने? हेलन ने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके हेलन ने कॉलेज में प्रवेश किया। अब जैसे ही ये जो स्कूल की पढ़ाई इसका पूरा होता है तो वो कहाँ चली जाती है? कॉलेज पढ़ने के लिए चली जाती है। कॉलेज में भी उसने कठिन परिश्रम किया और सन 1904 में बीए की परीक्षा पास कर ली। ये जो है बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करती है और 1904 में बीए की जो परीक्षा है वो क्या कर लेती है? पास कर लेती है। अब उल्लेखनीय बात यह है कि परीक्षा में हेलन प्रथम श्रेणी से पास हुई, मतलब ये जो है फर्स्ट ग्रेड से क्या होती है? पास हो जाती है। पढ़ाई पूरी करके हेलन ने लिखना शुरू किया। अब इसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो जो है लिखना शुरू कर देती है। ब्रेल लिपि में उसने मेरी आत्मकथा आदि एक से एक के बाद एक 9 पुस्तकें लिखी। ये पुस्तकें विश्व साहित्य में अमूल्य निधि है। उन्होंने क्या लिखा? ब्रेल लिपि में जो है अपनी पुस्तकें जो है लिखी और इन्होंने जो है 9 पुस्तकें, किताबें, जो बुक है वो लिखी है और ये जो है बहुत ही क्या है? प्रसिद्ध है। हेलन को प्रकृति से बड़ा प्रेम था। यद्यपि वह बसंत के खिले पुष्पों और लहरों को, थिरकती चांदनी को देख नहीं सकती थी, पर मन ही मन उनका अनुभव अवश्य करती थी। इसको जो है प्रकृति से बहुत क्या था? प्रेम था। भले ही वो जो है देख नहीं पाती थी, लेकिन उसका क्या करती थी? अनुभव करती थी। वो जो है फूलों को नहीं देख पाती थी, समुद्र को नहीं देख पाती थी, लेकिन उसका अनुभव है वो जो है करती थी अपने मन में। प्रकृति उसे कैसी लगती है और इसका उसके अंतर्मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अपने पुस्तिकाओं में विस्तार से उल्लेख किया है। सारी जो चीज़ें हैं अपनी पुस्तकों में इन्होंने लिखा हुआ है। हेलन को नाव खेने, तैरने और घुड़सवारी करने का भी शौक था। ये क्या करती थी? नाव उसको खेना मजा आता था, तैरना भी इसको जो है अच्छा लगता था, साथ ही साथ घुड़सवारी मतलब घोड़े पर बैठ करके जो है सवारी करना, घूमना, इनको क्या था? बहुत पसंद था। वह शतरंज और ताश भी खेलती थी, मतलब शतरंज और ताश भी जो है खेलती थी। कौन? हेलन। एक बार यौवन काल में हेलन ने विवाह करने और घर गृहस्थी बसाने का विचार किया, पर शीघ्र ही उसे अपनी भूल मालूम हो गई और विवाह का विचार त्याग कर उसने अपने आप को समाज सेवा में काम में लगा दिया। जब ये जो है बड़ी हो जाती है तो क्या सोचती है कि मैं जो है अब क्या करूंगी? शादी करूंगी, विवाह करूंगी ऐसा करके। लेकिन वो जो है सोचती है कि मैं जो है तो देख नहीं पाती, सुन नहीं पाती, तो मैं विवाह नहीं करूंगी ऐसा करके उसको अपनी भूल जो है मालूम होती है और वो जो है विवाह का विचार जो है त्याग देती है, मतलब अब विवाह नहीं करूंगी ऐसा करके, और अपने आप को समाज सेवा के काम में लगा देती है। सबसे पहले उसने अनाथालय के अंधे बहरे बच्चों की सेवा का काम शुरू किया। ये जो है अंधे जो बहरे जो बच्चे होते थे उसकी सेवा करने का काम शुरू करती है। फिर मिल्टन अंध सोसाइटी नामक एक संस्था कायम करके अंधे विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि उपयोगी साहित्य प्रकाशित करने की व्यवस्था की। जितने भी जो अंधे बहरे जो बच्चे होते थे उसके लिए जो है क्या करती थी? ब्रेल लिपि में उनके लिए पढ़ने के लिए क्या करती थी? व्यवस्था करती थी। उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करती थी। कौन? हेलन केलर। इसके पश्चात हेलन ने विश्व यात्रा प्रारंभ की है। जो है अब दुनिया में घूमने की जो यात्रा है, विश्व यात्रा, वो प्रारंभ करती है। उसने यूरोप की यात्रा की। सबसे पहले वो जो है कहाँ जाती है? यूरोप जाती है। फिर वह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिस्र, जापान, दक्षिण अफ्रीका और भारत भी वो जो है देश, बहुत सारी जो देशें हैं वो घूमती है। उसकी यात्रा का एकमात्र उद्देश्य था विभिन्न देशों के अंधे बहरे लोगों के जीवन में आशा और उत्साह का संचार करना। और वो जो है यात्रा क्यों करती थी? क्योंकि जितने भी जो अंधे जो बहरे जो लोग हैं उसके अंदर ये जो है क्या करती थी? आशा का संचार करती थी कि जो है मैं खुद कर सकती हूँ तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। इस प्रकार से वो जो है कहा करती थी। और इस पवित्र उद्देश्य को लेकर जहाँ कहीं उसका जो है यथेष्ट आदर हुआ और जहाँ भी जाती थी सब लोग उसका क्या करते थे? सम्मान करते थे। उसकी सेवाओं ने आज सारे संसार को उसके चरणों में श्रद्धानत है और उन्होंने बहुत सारी सेवाएं की और सारा संसार उसको जो है क्या करता है? प्रणाम करता है। एक अंधी बहरी महिला इतना सब कर सकती है, यह बात आसानी से समझ में नहीं आती। अब आप सोच सकते हो
कि एक अंधी बहरी महिला इतना सारा चीज़ कर सकती है, तो ये जो चीज़ें हैं वो एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। उसने जो है कभी भी हार नहीं मानी, वो जो है निरंतर सीखती रही, अपना जो कार्य है वो करती रही। पर जैसे किसी ने कहा है, सत्य घटनाएं कल्पित किस्सों से अधिक आश्चर्यजनक होती है। यह बात हेलन के जीवन में हूबहू लागू होती है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक अंधी बहरी जो महिला है वो कर सकती है, तो हम भी कर सकते हैं। मतलब हमको जो है हार नहीं मानना चाहिए, लगातार जो है मेहनत करना चाहिए, अपना जो कार्य है वो करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा पाठ हेलन केनल। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। शेयर क्यों करना है? ताकि वो भी इस पाठ को पढ़े, समझे और हेलन केलर को, इसके जीवन को जो है वो भी जान सके कि किस प्रकार से उसने बहुत क्या किया, मेहनत करके अपना नाम जो है रोशन किया। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो आपको कमेंट भी करना है और बताना है कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।